वो आ गया। आने में देर तो नहीं हुई? नहीं, बस अभी ही शुरू हुआ है। मैं भी आया। देखो यहाँ हर कोई हमें देख रहा है, तुम मेरा हाथ पकड़े रहो। आखिर मेरी मदद के लिए आ ही गए तुम। मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आया, मिस्टर केमाल के इंसिस्ट करने पर मैं इस पार्टी में आया। मेरा आने का मन नहीं था। रोजगार आया है। वो खेल अभी भी चालू है? हाँ, एकदम जोरों पर है दीदी। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि कब असली है और कब नकली। खालिद के जाने के बाद हमें ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। उस पल का इंतजार है मुझे भी इंतजार है। पता नहीं कब आएगा वो पल। उसके बाद तुम भी कहीं चले जाओगे ना, जहां भी तुम्हारा दिल करेगा। मैं अपने दिल की सुनता हूँ, दिमाग की नहीं ज़ैनब। तो तुम जाने वाले हो या रहने वाले हो? तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम जिनसे नाराज होती हो उनसे बहुत बातें करती हो क्या? देखा कितना अच्छा स्केच बनाया है उसने। ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही दिखता है। हाँ, बहुत अच्छा बनाया है। मैं ना इसे अपने कमरे में टांगूंगा। बेटा जरा सुनना, एक मिनट। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? नहीं सर, मैं नहीं जानता। ये एक खूंखार बदमाश है। ध्यान से देखो जरा। मैं नहीं जानता। जहाँ छुपना है वहाँ छुप जा बेटे, लेकिन मैं तुझे पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगा। बेटा, चिंता मत करो, कोई नहीं सुन रहा। प्लीज ज्यादा पास मत आइए। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए यहाँ नहीं आया। मैं ज़ैनब को अकेले नहीं छोड़ सकता था, वरना सारा खेल बिगड़ जाता। वैसे ये खेल कब तक खत्म होगा? चलिए, मैं अब ज़ैनब के पास जा रहा हूँ। अगर दिखे तो कॉल कीजिएगा। ठीक है। आपका आइडिया तो कमाल का है नानू। हर तरफ पोस्टर लगा दिए, हर दुकानदार को दे दिया है। अब देखना उसे पकड़ लेंगे। बस एक बार मिल जाए, देखो कैसे मुंह तोड़ता हूँ मैं उसका। ऐसी धुलाई करूंगा कि मार मार के उसका भी पोस्टर बन जाएगा। अच्छा सुनो, तुम वहां जाकर भी पोस्टर बांट हाँ के जी। आओ। जाओ। मिसेस वहीदे, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। हेलो, हमारे शहर में स्वागत है। मैं एरदम गुवेन, मेरी वाइफ मौला। हेलो मिस। वाहिदे बोरान। बोरान आर्किटेक्चर। आप जैसी बड़ी हस्ती को यहाँ देखकर खुशी हुई। मिस वाहिदे, मुझे खुशी होगी अगर आप हमारे घर आएंगी तो क्यों ना कल ही आ जाए। सॉरी, नहीं आ पाऊंगी। कल ही इस्तांबुल लौटना है। अरे वाह, हम भी इस्तांबुल में ही रहते हैं। आप चाहे तो वहाँ पर भी मिल सकती हैं हमें।
क्यों नहीं, बिल्कुल मिलते हैं। ये रहा मेरा कार्ड। थैंक यू वेरी मच। इजाजत दीजिए। बाय बाय। फिर मैं उसे साइड में लेकर गया। मैं उससे बोला तू है कौन बे? फिर वो मुझसे बोला कि भाईजान आप शायद मेरी बात को गलत समझ गए। चल झूठे। अरे मैं सच कह रहा हूँ भाई। फिर मैंने उसको एक थप्पड़ मारा और सारे तारे उसको आज दिन में ही दिखा दिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने खालिद को देखा क्या है? हाँ, वो आगे वाले रेस्टोरेंट की तरफ गया था। क्यों, कुछ हुआ क्या? दरअसल वो घर नहीं पहुंचा, उसका फोन बंद पड़ा है। ठीक है चलो बाद में मिलते हैं। ठीक है सर। फिर कहने को था ही क्या? मैंने उससे बोला आज के बाद ऐसी गलती मत करना बेटा, नहीं तो अगली बार दिखा तो वहीं तेरी जान ले लूंगा। अब आप ही बताओ गलत किया क्या? सालों चुप हो जाओ। क्या हुआ बे, तेरा बहुत मुंह चल रहा है? हाँ? मैंने कहा अपना मुंह बंद कर। मुंह संभाल कर बात कर। अपनी जगह पे जाके बैठो वरना बहुत मारूंगा। खुद को फन्ने खां समझता है क्या? तुम ठीक हो ना? तुझे बीच में आने को किसने कहा? मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। खालिद क्या हुआ मेरे भाई? मैं तुझे ढूंढ रहा था। तू ठीक है ना? इसे यहां से लेके जाओ। हीरो बनने का बहुत शौक है ना तुझे? हीरो रुजगार ने खालिद को बचा लिया। जाके गा देना ज़ैनब को, वो तुझे और प्यार करेगी। खालिद शांत हो जाओ, चलो घर चलते हैं। आ जाओ, चलो चलते हैं। ये रही तुम्हारी कॉफी। थैंक यू वेरी मच। You're welcome.
आज के लिए थैंक यू आयशा, तुम थक गई होगी। यू आर वेलकम केमाल। तुम्हें अच्छा लगा और क्या चाहिए? वो तो है। यहाँ तुम्हें सब जानते हैं, लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। हाँ सही कहा। अगर आप उनका भरोसा बनाए रखते हैं तो समय के साथ वो दोस्त बन ही जाते हैं और वो मुझ पर भरोसा करते हैं। हाँ, लेकिन ये सभी रिश्तों के लिए ठीक नहीं है, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, लेकिन अगर आप काम में किसी पर भरोसा नहीं करते हैं तो दोबारा आप उसके साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन जब निजी जिंदगी में धोखा मिलता है तब आप रिश्तों पर भरोसा नहीं करते। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें धोखा दिया है। हाँ। क्या हुआ था? एक प्रेम कहानी और एक टूटा दिल। टा-टा-डा। हम दोनों प्यार में थे। मेरा मतलब है, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था। हम शादी करने वाले थे। फिर एहसास हुआ कि उसके फ्यूचर प्लान्स मेरे सपनों से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। उसने मुझे छोड़कर अपने सपनों को चुन लिया। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। एक सपना जो प्यार से भी ज्यादा प्यारा था। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे लायक था। शायद हमारे फैमिली की लड़कियां अपने लिए सही पार्टनर नहीं चुन पाती हैं। वो तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन कोई तो होगा। सब एक जैसे नहीं होते। सच में? तुम बाकियों से बिल्कुल अलग हो आयशा। तुम्हारी इन आंखों में मैं एक चुलबुली लड़की देखता हूं, जो कि एक समझदार औरत भी है, जिसपे कई जिम्मेदारियां हैं। और ये भी सच है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। मैं ये कबूल करता हूं कि तुम मुझे पसंद हो। केमाल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे दोबारा किसी पर भरोसा करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए केमाल। आई होप यू अंडरस्टैंड। जितना समय चाहिए उतना लो, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। मैं यहां हमेशा के लिए रह सकता हूं। तुम्हें तो पता है ये जगह मुझे कितनी अच्छी लगती है। सच में? बिल्कुल सच। तो ये जाम भरोसेमंद लोगों के नाम। भरोसेमंद लोगों के नाम। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए ड्राइंग कर रही हूँ। तो खालिद आखिरकार जा रहा है ना? थैंक गॉड। तुम्हारी, मेरी और तुम्हारी मौसी की
लव स्टोरीज आने और जाने पर आधारित थी। बेटा मेरी तरफ से मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ। ये मर्द कितने अजीब होते हैं ना, जिन्हें जाने की जरूरत है वो जाते नहीं, जिन्हें रहने की जरूरत है वो रहते नहीं। मैंने तुम्हारे पापा को एकदम भुला दिया, उन्हें अपने दिमाग से ही निकाल दिया। जुबान पर भी नाम नहीं आता है। जानती हूँ, आपने उनकी सारी तस्वीरें फेंक दी। मॉम, मैंने अपने पापा को तब से नहीं देखा जब से मैं 7 साल की थी। मैं उन्हें हर दिन भूलती जा रही हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि तू उन्हें भूल जा, ओके? अभी तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तू अपनी जिंदगी अच्छे से जी, समझ गई है ना? गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। तुम जल्दी उठ गए? इस्तांबुल जा रहा हूँ। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? मेरा मतलब है, मैं कह रही थी अपना ख्याल रखना। अचानक काम आ गया इसलिए आपको पहले नहीं बता पाया। आज रात वापस आ जाऊंगा। अरे नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सच में। बताने की जरूरत है। See you soon. See you soon. गुड मॉर्निंग। चलो उठो उठो, ब्रेकफास्ट रेडी है। खालिद, माँ मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। आज तुम्हारे डैड और मैं जा रहे हैं इस्तांबुल, और आज मैं चाहती हूँ कि बिना किसी बहस के दिन निकले। बेटा खालिद, ये क्या हालत बना रखी है रूम की? हाँ मॉम क्या कर रही हैं आप? मेरी चीजों को छुआ मत कीजिए। अपने कमरे में भी मुझे प्राइवेसी नहीं है। प्लीज आप जाइए यहाँ से। ठीक है, जो करना है करो।
वेलकम मिस्टर एरदम। थैंक यू। मैं सोच रही थी मिलने की इतनी भी क्या जल्दी थी। जल्दी मिलना जरूरी था। मेरे पास एक डील है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। 15 मिनट बाद ही मेरी एक मीटिंग है, तो प्लीज उससे पहले बात कर लें। बैठिए। मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। मेरे पास एक पार्टनरशिप का प्रपोजल है। पर मुझे पार्टनर नहीं चाहिए। पहले मेरा ऑफर तो सुन लीजिए। फूका मरीना पर काम अभी भी जारी है। हम आपके डिजाइन और पैसों के जरिए वहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं इसे डिजाइन कर रही हूँ और कंस्ट्रक्शन पर भी मेरा पैसा लगेगा, तो फिर पार्टनर बनने का क्या मतलब? मैं आपको समझाता हूँ। मरीना की खाड़ी मेरी जमीन है। इसके पीछे एक अंग्रेजी फर्म पड़ी हुई है। मेरा मानना है कि हम बोरान और गुवेन की पार्टनरशिप के जरिए फायदे में रह सकते हैं। तो ठीक है, आप अपनी फाइल भेज दीजिए, मैं उसे एक बार पढ़ लेती हूँ और अपना जवाब बताती हूँ। सारी डिटेल्स इस फाइल में हैं। आप जब भी चाहें जमीन देखने भी आ सकती हैं। ये एक अच्छा मौका है। मैं भी समय बर्बाद नहीं करती हूँ। भरोसा रखिए, मैं जल्द से जल्द जवाब दूंगी। आपके पास मेरा नंबर तो है ही। चलता हूँ। गुड बाय। गुड बाय। तुम सही बोल रही हो? हाँ, मुझे तो टेकन ने बताया। यार लेकिन एक बात है, रुजगार ये खालिद के लिए लड़ गया, लेकिन खड़ूस ने ऐसा किया क्यों? वो तो खालिद को पसंद नहीं करता। तुम तो कह रही थी कि खालिद नॉर्मल हो गया है, तो अब क्या हुआ? हाँ, वो एकदम ठीक था, फिर रुजगार और जैनब को एक साथ देखकर शायद पागल हो गया। मुझे लगता है खालिद को संभलने में टाइम लगेगा, अभी उसका दिमाग फिरा हुआ है। मुझे खालिद को तरसता हुआ देखकर बहुत खुशी मिलती है। पागल। मुझे ये हंसने वाली बात नहीं लग रही है। मैंने कुछ गलत कहा? अभी आती हूँ। ज़ैनब, तुम्हें क्या हो गया बेटा? पता नहीं मौसी, मुझसे खालिद की ये हालत देखी नहीं जाती। तरस आता है। हाँ, लेकिन मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। जानती हूँ, और मैं अब भी उससे नाराज हूँ, लेकिन मैं उसे ऐसे तड़पते नहीं देख सकती। मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ, खालिद को भी। मुझे सबको खुश देखना है, रुजगार को भी। क्या तुम रोजगार को लेकर परेशान हो बेटा? सच बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ड्रामा खत्म होने के बाद वो यहाँ पर रुकेगा या नहीं? मैं घर जा रही हूँ, बाय। आ जाइए। मिस्टर केमाल, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठिए। मिस्टर केमाल, वैसे तो देखिए ये आपका निजी मामला है। मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि तलाक की इतनी जल्दी क्यों है? मिसेस गुलमोहर ने क्या कुछ कहा है आपसे? नहीं, बस मैं इस सब से आजादी चाहता हूँ। बहुत हो गया। समझ गया।
मैं काम करता हूँ, सारी फाइल्स चेक कर लेता हूँ और फिर उसके बाद का सारा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। मिसेस गुलमोहर से मिलिए, उसे जो चाहिए वो दे दीजिए और हमारा तलाक तुरंत करवाइए प्लीज। ज़ैनब, ज़ैनब, क्या हुआ बेटा तुझे? मॉम प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। खालिद है क्या या रोजगार है? ज़ैनब बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि इस खेल का अंत क्या होने वाला है? पता है मॉम, तुम और मौसी हमेशा एक ही बात करते हो। वो सवाल मत करो जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। मॉम, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ज़ैनब, अकेले जा रही हो तुम? पता है ना नानू अलाउ नहीं करेंगे तुम्हें। मॉम प्लीज मुझे जाने दो, मत रोको। आप नहीं देख सकती मैं तकलीफ में हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। चलो दोस्त, अंदर चलते हैं, मौसम खराब है। आज बाहर मत आना, बारिश होने वाली है। चलो अंदर चलते, आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, चलो जाओ, जल्दी अंदर जाओ। वहां नहीं, यहां जाओ। चलो जल्दी करो, सारा सामान पैक करके अंदर रख दो प्लीज। हाँ दीदी, इस मौसम में वो क्यों जा रही है? हाँ, पागल हो गई है? ठीक है, रुको, मैं उससे बात करती हूँ। क्या पागल लड़की है ये। ज़ैनब बेटा, कहाँ हो तुम? अपने पहाड़ी वाले घर जा रही हूँ। नहीं ज़ैनब, वापस आ जाओ। क्यों? मौसम का हाल देख रही हो ना बेटा तुम। इस मौसम में कार मत चलाओ, बहुत तेज आंधी आने वाली है। बाढ़ का भी खतरा है बेटा। पर यहाँ पर तो सब ठीक है। ज़ैनब, ये मजाक का वक्त नहीं है। तुम वहाँ पहाड़ पर अकेले क्यों जा रही हो? तुम्हारे नानू को पता चला तो? हेलो हेलो, सिग्नल को भी अभी जाना था। मोबाइल नंबर अभी कट गया? कवरेज क्षेत्र से बाहर है। उफ ज़ैनब, मैं घर जा रही हूँ, कुछ अर्जेंट है। तुम ये सब अंदर रख देना, ठीक है? चलो अच्छा है, अब कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मौसम बहुत खराब हो रहा है। नानू ने कहा था कि वो इजमिर में रहेंगे। खेत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अच्छा, तो खाड़ी उनकी है? हाँ, और क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं। तो आपने क्या सोचा? क्यों नहीं, सोचा जा सकता है। फायदे का सौदा भी हो सकता है। उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है। वो एरदम और उसका परिवार भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं है। हम बिजनेस खुद पर भरोसा करके करते हैं, दूसरों पर नहीं।
एक बार फिर से सोचो। क्या कहीं जा रहे हो तुम? मैंने सोचा था कि तुम और मैं डच बिजनेस वाले डिनर में आज साथ में चलें तो। मेरा जाना जरूरी है क्या? हम दोनों को और भी कई बातें करनी हैं। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर्सनल काम से आए हो, ना कि ऑफिस के काम से। देखो जरा, अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है आयशा। हाय, मैंने उसे क्यों जाने दिया अकेले। दीदी तुम प्लीज शांत हो जाओ। देखो, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। इस तरह से तुम मुझे भी टेंशन में डाल रही हो। उसे तो दिल की बीमारी है, कहीं कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। हाँ दीदी, वो तो है। क्या करे, सादिक भी नहीं है। मैं जाकर उसे ले आती हूँ। दीदी तुम यहीं रुको। ज़ैनब। हेलो, गुड इवनिंग। मैं देखने आया था कि सब ठीक तो है ना? ज़ैनब, कम ऑन। इस गाड़ी को हमेशा कहीं ना कहीं बीच में अटकना होता है। लगता है कीचड़ में धंस गई है। घर तो पास ही है। एक काम करती हूँ, चल कर जाती हूँ। चल। उफ। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? क्या हो गया? हम उसे फोन देना तो भूल ही गए। वो हमें कॉल करता। हाँ, अब उनके वापस लौटने का हमें इंतजार करना पड़ेगा। ऊपर वाला करे कि ये दोनों पापा से पहले यहाँ आ जाए, नहीं तो घर में इससे भी बड़ा तूफान आएगा। लगातार बारिश हो रही है। लगता नहीं कि ये कम होगी। चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। ज़ैनब! आउच! ओह गॉड, मुझे डर लग रहा है। अब क्या करूं? कहाँ आकर फंस गई मैं? ज़ैनब! 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 शुक्र है तुम मुझे मिल गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। क्या तुम्हारा घर पास में ही है? यहीं पास में होना चाहिए। तो चलो हम चलते हैं। तुम? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रास्ता बंद हो चुका है, सब तरफ पानी पानी। हमें जल्दी चलना होगा। मैं अकेली चली जाऊंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जिद मत करो। छोड़ दो। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। मैं चली जाऊंगी। चुप रहोगी? चिल्लाओ मत प्लीज।
मैंने अपनी माँ को मैसेज भेज दिया है कि हम दोनों ठीक हैं। अब वो हमारी चिंता नहीं करेंगी। तुम्हें कपड़े नहीं मिले क्या? कुछ खास फिटिंग नहीं है, पर कम से कम सूखे तो है। चलो अब मुझसे माफी मांगो। तुम्हें लगता है मुझे जवाब ना देने से तुम कूल लगोगे? तुम्हें मुझसे 2 चीजों के लिए माफी मांगनी होगी, एक प्रपोज करने के लिए और दूसरा मुझे उठाकर यूं यहाँ लाने के लिए। बहुत गुस्सा हूँ मैं। एक तो इतने खराब मौसम में मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हें बचाया, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन तुम ये कह रही हो कि मैं तुमसे माफी मांगू। तुमने मुझे नहीं बचाया, मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरा मतलब जहां पर भी थी। देखो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, तो प्लीज तुम चुप रहो और मुझे सोने दो। हाँ हाँ, तुम ही पहाड़ तोड़कर आए हो ना। अब क्या तुम मुझे बीवी की तरह डांटती रहोगी? यहाँ आ जाओ और आग सेंक लो। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। तब तक बैठूंगी जब तक मेरे बाल नहीं सूख जाते। देखा ना दीदी, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मैंने कहा था ना, डरने की कोई बात नहीं है, आप यूं ही परेशान हो रही थी। हाँ, चलो शुक्र है। लेकिन आज रात सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है। लेकिन अब मैं चैन की नींद सोने जा सकती हूँ। इनफैक्ट मैं तो अपने कमरे में ही जा रही हूँ। गुड नाइट। मैं भी। आयशा, क्या हुआ? दीदी तुम कुछ भूल रही हो। अरे बाप रे पापा। क्यों आई तुम यहाँ पर? मैं अकेला रहना चाहती थी। क्या तुम और कुछ नहीं पूछोगे? नहीं, क्योंकि अगर कोई अकेले रहना चाहता है तो उसके पास जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? ऐसी क्या खास बात थी? मेरे पास भी वजह है। मैं भी अकेला रहना चाहता था, लेकिन हम दोनों अभी साथ हैं। अक्सर हम जो सोचते हैं हमारे साथ वो होता नहीं है। आप जिससे भागते हो वो आपके साथ आ जाता है। कभी आपके साथ आती हैं तो कभी नजरों के सामने छा जाती हैं।
तुम्हें पता है, इंसान जब अकेला होता है तो बस एक ही आवाज सुनता है, अपने दिल की आवाज को, और वो हमेशा सही होती है। मुझे पता है वो आवाज कितनी जरूरी होती है। मेरी जिंदगी का राज उसी में छुपा है। ये कोई रहस्य है